हम सिर्फ एक कपल की बात करें, एक मेल और फीमेल, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ है वो आपके बेडरूम के अंदर होती है कि आपका आपसी ताल्लुकात मेंटली फिजिकली कैसा है। आदमियों के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑन द अदर हैंड हमारी जो औरतें हैं ना, उनको ये लगता है कि सेक्सुअल नीड्स उनकी तो है ही नहीं, ये उनके लिए नहीं है, ये तो क्या एक फजूल चीज़ जो है वो है। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है शादी जो है ना ज़रूरी चीज़ है। आपने फिजिकल इंटीमेसी, आपके फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए, उसके बाद यू आर डन। आपके पार्टनर की जो फिजिकल और इमोशनल नीड्स हैं वो अगर आप पूरी नहीं करेंगे, ऑनेस्टली आप जितनी मर्जी अच्छी बीवी बन जाएं, आप जितने मर्जी अच्छे शोहर बन जाएं, आप जो मर्जी दुनिया जहां के गिफ्ट्स और घर खरीद के औरत को दे दें, दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट अ बॉन्ड। इतनी लंबी लंबी पोस्ट और इतनी रियल स्टोरीज के ऊपर ये बात हो रही होती है कि इट्स बिन मंथ्स, इट्स बिन ईयर्स कि वी हैव नेवर हैड फिजिकल इंटीमेसी, हमारी कोई ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप है ही नहीं अपने हस्बैंड के साथ। एक तो आदमियों को इमोशनल लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। आदमियों की इमोशनल लैंग्वेज जो है ना, उसकी सेक्सुअल लैंग्वेज है बेसिकली। जब वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है तो उसको फिजिकल क्लोज करता है। क्यों एक शादी के अंदर फ्लर्ट नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये, एक शादी के अंदर फ्लर्ट से मुराद आप एक दूसरे से फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकते? आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? एक दूसरे से छेड़छाड़ क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने मियाँ बीवी का रिलेशनशिप प्रैक्टिस होता हुआ देखा है कहीं पे? कहीं भी नहीं देखते आप सिर्फ ये जानते हैं कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बेडरूम में होता है। कि ख़वातीन समझती हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है, हम नहीं करेंगे तो मर्द मुंह बना लेगा, चलो जी करके कम मुकाओ। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ लाइफ फील होती हो तो आप उसको ना क्यों करेंगे, और दूसरा आप उसके लिए परफॉर्म क्यों नहीं करेंगे, और आप उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके चीजें क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल बेसिकली कि कनेक्शन मिसिंग है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है, मेल और फीमेल दोनों तरफ क्यों आ गया है? अभी रिसेंट एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि आप जिस भी मर्द या औरत के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो चीज़ आपके अंदर सारी जिंदगी रहती है आपके जीन्स के साथ। जब हर वक्त आप एक मर्द से, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाई, उसके रिश्तेदार, आपके अपने रिश्तेदार, सिर्फ इन्हीं की कॉन्वर्सेशंस करेंगे तो वो दोस्ती का एलिमेंट कैसे बिल्टअप होगा? अक्सर आदमी जो है ना वो आके शिकायत करेंगे कि बीवियाँ इंटीमेट क्यों नहीं होती जी, सुबह नहाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सीमल हाशमी और आज के पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे हेल्थ अनफिल्टर्ड। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हेल्थ से मुराद सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी स्ट्रेस, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी सिचुएशंस जो रियल लाइफ में चल रही होती हैं, उन सब से रिलेटेड है। आज का मेरा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आज हम जब बात करेंगे तो ढके छुपे अल्फाज में बहुत ओपन बात होगी। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इसको हम कह देते हैं ये बड़ी गंदी बात है, ये बड़ी वल्गर बात है, ओहो इसको शर्म नहीं आती वो इस बारे में बात कर रही है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब बात करना चाहते हैं, लेकिन अपना नाम छुपाकर, अपना चेहरा छुपाकर, अपने अल्फाज दबाकर। और इसको अगर मैं वन लाइनर के तौर पर लूँ तो वो ये है जी कि साइलेंट क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तानी शादियों में। वो साइलेंट क्राइसिस बेडरूम से शुरू होकर शायद बेडरूम में ही ख़त्म हो जाता है, और तभी फिर हमें ऐसी रिपोर्ट्स का सामना करना पड़ता है कि डाइवोर्स रेशो बहुत बढ़ गई है जी, ख़वातीन काबू से बाहर हो गई हैं। मर्द हजरात जो है ना, उनका कोई और ही अफेयर चल रहा है, उनका कोई और ही सिनेरियो चल रहा है, घर में उनका दिल नहीं लगता। अब वो दिल नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्यों ये साइलेंट क्राइसिस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत लाउड होता जा रहा है कि उसकी जो पूरी इको है ना वो गूंज रही है मुख्तलिफ जगहों पर। इस पर हम बात करेंगे और नन अदर देन एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जो डरती नहीं है आपको एजुकेट करने से, जो डरती नहीं है आपकी काउंसलिंग करने से, और इस तरह के स्टिग्मास को कैरी नहीं करती कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगी तो मुझ पर टैग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझती हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने मुआशरे को ना सिर्फ एजुकेट करना है और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उसको ठीक करना है। डॉक्टर तायरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच सिमल फॉर हैविंग मी। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बड़े ओपनली, ढके छुपे अल्फाज तो मैंने बोला लेकिन बड़े ओपनली कहूँगी, अज़दवाजी ताल्लुकात का जब हम जिक्र करते हैं ना, एक मैरिड कपल का जब हम जिक्र करते हैं तो हम समझते हैं कि वो जो है ना एक नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का,
मर्द ने कमा कर लाना है, औरत ने खाना बना कर देना है, ओहो सच अ हैप्पी परफेक्ट कपल। नो, अगर हम सिर्फ एक कपल की बात करें, एक मेल और फीमेल, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक्स जो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और उसमें सबसे स्ट्रांग जो चीज़ है वो आपके बेडरूम के अंदर होती है कि आपका आपसी ताल्लुकात मेंटली फिजिकली कैसा है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात की आपने सिमल, और मैं ये शेयर करूँगी सुनने वालों से। जैसे अभी आपने कहा कि जी डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। रिसेंटली एक रिपोर्ट सबकी नज़रों से गुजरी होगी, इस्लामाबाद में पिछले साल तक 45,000 डाइवोर्सेस जो हैं वो रिपोर्टेड हैं। जो मुंह से किसी ने कह दी वो तो पता नहीं, लेकिन ये रजिस्टर्ड जो है ना 45,000 एक साल के अंदर रिपोर्टिंग। और अगर आप उसको पर डे पे अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कम से कम 20, 25, 30 के बीच में रोज़ाना डाइवोर्सेस जो हैं वो एक ऐसे सिटी में रिपोर्ट हो रही हैं जो छोटा सा है, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम। ये चीज़ हमें इंडिकेट करती है कि बेसिकली हमारा जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ था, वो अब बहुत नीचे चला गया है। अब लोगों को इससे कोई बहुत होप्स नहीं है। लोगों को डाइवोर्स लेते हुए मतलब अब लोगों को लगता है कि वाई टू लिव इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्यों रहना है, जब अगर आपने सिर्फ एक ऐसे रिलेशनशिप को सोशल उसके लिए रखना है तो फिर वाई नॉट टू एंड इट। या लोगों की जब इमोशनल नीड्स या सेक्सुअल नीड्स या फिजिकल नीड्स जब पूरी नहीं होती तो लोग फिर उसको क्विट करने की तरफ जो है वो चले जाते हैं। बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। हाँ, ये जो आपने सबसे लास्ट में बोला ना कि आपकी इमोशनल नीड्स, चलो उसके बारे में तो लोग अब बात करना शुरू हो गए मेंटल हेल्थ के ऊपर। आपकी फिजिकल नीड्स भी हैं, वो दोनों साइड पर है, मेल फीमेल दोनों साइड पर है, बात होती और जब वो मीट नहीं होती हैं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा है। हमारी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको फोकस करना बड़ा ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहली आपकी फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, आपकी फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल एंड सेक्सुअल हेल्थ है, जिसको हम फोकस करते हैं कि ये हेल्थ अगर आपकी इन अकॉर्डेंस है तो आप एक अच्छे इंडिविजुअल के तौर पे अपनी ज़िंदगी हेल्दी लाइफ जो है गुजार लेते हैं। हम बहुत सारे टाइम पे खाने पीने की बातें और फिज़िकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड थैंक्स टू बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स आपके जैसे जिन्होंने मेंटल हेल्थ को केटर किया, और अब हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज आपका देखो, आप किसी टर्मिनल इलनेस में भी हो ना, तो अगर आपका माइंड साउंड है ना, अगर आपके कंट्रोल में, तो आप उस टर्मिनल इलनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर जाते हो। सही बात। लेकिन अगर आपका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है तो आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकते। सो आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो क्राउन है आपकी हेल्थ का, और आपने इसको इन एनी केस जो है मैनेज करना है। एंड देन आपकी मेंटल हेल्थ जो वो आती कहाँ से है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, आपका थॉट पैटर्न कैसा है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आप अपने अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कैसे बना के रखे हो, आप अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ को मैनेज कैसे करते हो, पेरेंट्स के साथ आप, ये सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ की तरफ जो है वो लेके जाती हैं आपको। जब हम बात करते हैं कि मियाँ बीवी बात ही नहीं करते आपस में एक दूसरे की फ़िज़िकल नीड्स के बारे में, और वो इंटीमेट फिजिकल नीड्स के बारे में बात नहीं होती, ढके छुपे लफ्ज़ों में सिमल बात होती है। मतलब जिस तरह से बीवी को इशारा दे देगी, हस्बैंड को इशारा दे देगा, और अक्सर जो बात है ना, इसकी इम्पॉर्टेंस की बात नहीं होती कि इम्पॉर्टेंट कितना है। हमारे 2 सेगमेंट्स में अगर मैं बात करूँ ना, तो आदमियों के लिए सेक्शुअल रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिज़िकल इंटीमेसी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब, और उसमें ख़ास तौर पे सेक्सुअल जो चीज़ है। अच्छा, अब इसकी भी एक साइकोलॉजी है, विच आई विल डिस्कस दैट लेटर। और ऑन द अदर हैंड हमारी जो औरतें हैं ना, उनको ये लगता है कि सेक्सुअल नीड्स उनकी तो हैं ही नहीं, ये उनके लिए नहीं है, ये तो क्या एक फ़जूल चीज़ जो है वो है। अब वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है और आदमी भी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, इनमें से गलत कोई भी नहीं है। बिकॉज जो चीज़ गलत है ना, वो हमारा वो ब्रॉटअप है जो हमने हमेशा से हमें सिखाया गया, बताया गया। जैसे आपने कभी भी शादी में एक दूसरे के सुकून की बात नहीं कभी भी की। आप देखें जितने भी लोग गाइड करते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग गाइड करते थे, वो हमेशा हमें ये गाइड करते थे कि घर के काम शाम सही होने चाहिए, फैमिली में अच्छे तरीके होने, जवाब मत देना, एग्जैक्टली रिस्पेक्टफुल रहना, घर साफ सुथरा होना चाहिए, रोटी बनी हुई होनी चाहिए। ये आपने एक औरत को उसकी जिम्मेदारियां सिखाई। ऑन द अदर हैंड आपने एक आदमी को ये सिखाया है कि तुमने कमाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी बस कमाना और बाहर के मामला जो हैं वो देखने। इस सारे में आपने कभी ना आदमी को ये सिखाया कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स योर वाइफ। प्लीज़ इसको ज़रूर समझिए।
टूवर्ड्स योर वाइफ, यानी आपके कंपेनियन की तरफ तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, आपने कभी इस भी बात नहीं की। देन आपने औरत को ये तो समझाया कि तुमने एक अच्छी बीवी कैसे बनना है मगर, और अच्छी माँ कैसे बनना है, मगर एक अच्छा कंपेनियन कैसे बनना है कोई बंदा इसके बारे में बात नहीं करता। अब आपने दोनों को जो चीज़ें सिखाई हैं वो दोनों वही तो कर रहे हैं, मसला क्या है अब आपको? फिर डाइवोर्सेस क्यों हो रही हैं, फिर डिससैटिस्फैक्शन क्यों है? मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन इन अ रिलेशनशिप नहीं होगी, आपकी शादी काम नहीं कर सकेगी। क्योंकि जो कोर है रिलेशनशिप की वो आपकी फिजिकल इंटीमेसी है, वो आपकी इमोशनल इंटीमेसी है, एंड दैट नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट। नहीं, वो कोई भी नहीं समझता। प्रॉब्लम पता है क्या है डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि शादी जो है ना वो एक ज़रूरी चीज़ है। आपने कर ली, आपने फिजिकल इंटीमेसी, आपके फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बच्चे पैदा करने के लिए, उसके बाद यू आर डन। आपका कोई लेना देना कैसे हो सकता है? आपने एक पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, हाउ आर यू नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग दैट? आप मतलब किस तरह आप अपनी जिंदगी, फिर तो यही होगा ना, फिर तलाकें होंगी, फिर सेपरेशंस होंगी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। बात इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है कि जब तक आप इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे ना कि आपके पार्टनर की जो फिजिकल और इमोशनल नीड्स हैं, फिजिकल में मैं स्पेशली फिजिकल नीड्स के साथ सेक्सुअल नीड्स को इंक्लूड कर रही हूँ, इंटीमेसी नीड्स जो हैं वो अगर आप पूरी नहीं करेंगे, ऑनेस्टली आप जितनी मर्जी अच्छी बीवी बन जाएं, आप जितने मर्जी अच्छे शोहर बन जाएं, आप जो मर्जी दुनिया जहाँ के गिफ्ट्स और घर खरीद के औरत को दे दें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट अ बॉन्ड। वो सिर्फ आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हैं, आप एक शैलो रिलेशनशिप चला रहे होंगे, रिलेशनशिप चला रहे हैं। बॉन्ड बनाना है, एक दूसरे की इमोशनल नीड्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, एक दूसरे की फिजिकल नीड्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अब होता क्या है, आप ये देखो कि हम एहसान कितना जताते हैं। मैं तो इस चीज़ को क्लिनिक पे सुन के ना थक गई हूँ कि मतलब देखें जी मैं उसके बच्चे पाल रही हूँ, देखें जी मैं उसका घर संभालती हूँ, मैं उसके अम्मा अब्बा को भी संभालती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, उसको कपड़े इस्त्री मिलते हैं, यही तो चीज़ें हमें बताई जाए। यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है औरत की? यस, यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो जब तक मैं पूरा घर देखती हूँ, रात हो जाती है, मैं थक जाती हूँ। अच्छा, अब मैं थक जाती हूँ तो जब मेरा हस्बैंड मुझे बुलाएगा तो क्योंकि मैं तो थकी हुई हूँ, आई विल से नो स्ट्रेट अवे। हमें लगता ये है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि हमारी चाहे शादी ना भी हुई हो तो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मतलब अगर आप हॉस्टल रह रहे हो, कहीं आप जॉब कर रही हो, कहीं आप अपने अम्मा अब्बा के घर भी जब हम रहते हैं तो हम घर मैनेज करना, कपड़े भाइयों के इस्त्री करना, इस तरह चोट नहीं कुछ करते तो मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें ना। बिल्कुल सही। तो वो ये कैसे आ गया कि एक रिलेशनशिप जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कैरी समथिंग है वो हम नहीं पूरी करें मगर बाकी सारी पूरी करें और हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिलेशनशिप निभा रहे हैं। ये एहसान बंद होना चाहिए सबसे पहले। अगर रिलेशनशिप बनाना, एक औरत के दिमाग की खराफात है जो क्लियर होनी चाहिए। इफ यू आर कुकिंग, इफ यू आर क्लीनिंग, इफ यू आर डूइंग एनी घर का काम, वो आपकी जिम्मेदारी, आपने खुद बनाई है, नहीं करना मत करो। आप उसको भी तो नो बोल सकते हो, बट इंस्टेड हमने एक स्टिग्मा सेट कर लिया कि वीकेंड जो है ना उससे पहले मेरे से बात नहीं करनी। दिस इज वेरी वीकेंड भी नहीं होता भाई, वंस अ मंथ जो है ना वो सिनेरियो चल रहा है। ओहो मैं तो बहुत थकी हुई, ओहो आई एम सो मेंटली स्ट्रेस्ड आउट। मैं सारा दिन मैं औरतों की इस जिम्मेदारी को निगेट नहीं कर रही, प्लीज इसको गलत नहीं आपने समझना। कि मुझे ये बिल्कुल समझ आता है कि एक औरत जो है वो बहुत ज्यादा काम करती है एज कम्पेयर टू मैन। बहुत चीजें मैनेज करती है, डबल ट्रिपल चीजें मैनेज कर रही होती। बट पॉइंट इज दिस कि मैं थकी हुई हूँ। अब मुझे ये चाहिए, थकी तो होती है ना, फाइन, मान लिया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ये चाहिए कि यार मेरा पार्टनर मेरे साथ बैठ जाए, मुझे हक कर ले, मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे साथ बैठ के 2 घड़ी बातचीत कर ले। मगर मैं थकी हुई हूँ, मैं ये चूज नहीं करती क्योंकि मैं थकी हुई हूँ। हमें ये लगता है कि ये सब कुछ करने से हम ज्यादा थक जाएंगे, ठीक है। और हालांकि आप ये अगर इसकी साइंस भी समझने की कोशिश करेंगे ना, आप देखो आप सारे दिन के थके होते हो, आप अपने बच्चे को जाके हक करते हो तो आपकी थकन कहाँ जाती है? खत्म। आप अपने स्पाउस को जाके हक करोगे तो आपकी थकन कहाँ जाएगी? खत्म। आप फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी का एक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है जो आपकी थकन को खत्म करके आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन एक्टिवेट करता है। बिल्कुल सही। ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है, डोपामिन रिलीज होता है।
तो फिर आप जब इस चीज़ को समझ ही नहीं, आपने सारे दिन के इतने मुश्किल काम कर लिए, अपने आप को एक पाँव पे खड़ा कर लिया, घर को खूबसूरत बनाने के लिए, सजाने के लिए, साफ सुथरा रखने, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रिलेशनशिप था, जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी थकन कम हो, आपका माइंड रिलैक्स हो, आपकी बॉडी रेगुलर अपने सिस्टम को कर सके, उसको आपने अपने लिए मुश्किल तरीन काम बना लिया। ये औरतों की गलती है। अच्छा, आप औरतों की गलती तो ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स मैं उस आदमियों की तरफ भी अब जाना चाह रही हूँ कि वो क्या करते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि औरत तो घर के कामों को हमारे लिए एक बताती है कि जी मैं तो ये करती हूँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, बट वेरी मच क्लियर कि जी आप कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज विमेन हैं, एज इंडिविजुअल हैं, मगर आपकी एज स्पाउसल जो जिम्मेदारियां हैं आप उनसे नहीं भाग सकते हैं। सही। वो आप अगर नहीं पूरी कर पा रहे तो फिर मैं तो ये स्ट्रेट अवे कहती हूँ कि जब औरतें ये कहती हैं कि जी हमसे ये पूरी नहीं होती, और बहुत सारी औरतें अपनी शोहरों को ये बात कह देती हैं कि हम बाकी सब कुछ कर लेंगे, ये नहीं हो सकता, अब दूसरी शादी कर लो। जी रियली? यस, ये आदमी आके रिपोर्ट करते हैं कि हमारी बीवियाँ हमें कहती हैं कि यार ये नहीं मुझसे होना, तुम दूसरी शादी कर लो। Which is fine कि आपने एटलीस्ट क्लैरिटी से ये बात बता दी कि यार मेरा ये वाली साइड पर अभी हम जाते हैं, ठहर जाएं, अभी हम जाते हैं। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है। एक होता है कि आप थकावट की वजह से, टाइम ना होने की वजह से, बच्चे होने की वजह से, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से यू कीप सेइंग नो, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप बेशक मेरे से डिसएग्री कर लें, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि बंद पर्दों में, कमरों में, यू डोंट नो कि एक हस्बैंड और वाइफ के अंदर क्या चल रहा है। तो इफ़ अ विमेन इज सेइंग, एक लड़की, उसकी पार्टनर जो है वो कह रही है नहीं, मर्द चुप तो कर जाता है, दे रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री, बट समहाउ दे वांट दैट, उसकी फ्रस्ट्रेशन जो बिल्टअप हो रही है एक मर्द के दिमाग में, वो कहीं और जाके निकलेगी। एग्जैक्टली, ये एक सेपरेट चीज़ है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। एक होता है कि विदाउट एनी रीज़न ख़वातीन में, जैसे हमने पॉडकास्ट के शुरू में कहा कि सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली कम होना शुरू हो गई हैं। वेरी ब्यूटीफुल। इट्स नॉट कि आप थकावट की वजह से कह रहे हैं, इट्स लाइक यू डोंट वांट टू। एग्जैक्टली, आपका वाला पॉइंट कि व्हाई, ये क्यों हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इसलिए होता है सिमल के, मैं चाहूँगी कि हम कोई एक पॉडकास्ट सिर्फ विमेन हेल्थ के ऊपर बात करें, जिसमें हम बहुत डिटेल में बहुत सारी औरतों के इश्यूज पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक तो हमने जैसे बात की कि ये एक नो वाली और घर की जिम्मेदारियों का बोझ, और फिर आप थकन वाली चीज़ें आ जाती, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है टू मेक एवरीबडी हैप्पी औरत के ऊपर, कि मुझसे कोई नाराज़ ना हो जाए, घर में कोई बंदा मुझे निशाना ना बना ले। उस स्ट्रेस के अंडर कभी भी आपकी बॉडी जब स्ट्रेस्ड हो तो आप अपनी बॉडी में सेक्सुअल एनर्जी को फील ही नहीं कर सकते। ये दोनों काउंटर है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए। एग्जैक्टली, जब आपके दिमाग में, बॉडी में स्ट्रेस चल रहा है, कॉर्टिसोल लेवल आपका हाई हुआ है, तो आपके जो हैप्पी हार्मोन है वो तो एक्टिव होना ही मुश्किल है। देन आपका जो है वो सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और दोनों ही स्ट्रेस्ड होते हैं, आदमी और औरत दोनों ही। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी जो चीज़ है, औरतें जो है ना बड़ी हार्मोनल होती हैं। औरतों के कुछ दिनों में कुछ हार्मोन्स चल रहे होते हैं, कुछ दिनों में कुछ, वो साइकिल्स क्योंकि उनके चल रहे हैं, दिस इज़ हाउ दे आर। कुछ दिनों में वो बड़ी मूडी हो सकती हैं, कुछ दिनों में उनका सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए दिल करता है, मगर क्योंकि अब हमारी बातचीत ही नहीं है तो जिन दिनों दिल करे उन दिनों भी मैं नहीं कहूँगी ना, आपको बात ही नहीं हो सकती। और आदमियों को ये बड़ा गिला है कि औरतें कभी इनिशिएट ही नहीं करती हैं, ये बहुत बड़ा गिला है। अच्छा, हमने ना एक स्टिग्मा सेट कर लिया। हाँ, कि हम तो नहीं कर नहीं। और आपको पता है, अब जिन दिनों में औरतों का दिल कर भी रहा हो, क्योंकि पीरियड्स के कुछ दिनों से पहले या पीरियड्स के बाद जो फ़ौरन औरतों की सेक्सुअल डिज़ायर्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हार्मोन बॉडी में एक्टिव ज़्यादा हुए होते हैं, तो उन दिनों में भी वो अपने शोहर से ये बात नहीं कहेंगी, क्योंकि ये आदत ही नहीं है, ये बताया नहीं गया कि तुम भी अपनी डिज़ायर जो इसका इजहार कर सकती हो। और फिर इसको हम शर्म का एलिमेंट कह लेते हैं। शर्म और जजमेंट भी होती है ना, आदमी हस्बैंड जो है वो कहेंगे हाँ, जजमेंट, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मतलब आप यू नॉट कंफर्टेबल इनफ विद योर हस्बैंड कि आप उसको किस तरह से बात कर सकें। और मैं ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है कपल्स की जिनके बारे में ये बात करें। एग्जैक्टली। और अच्छा, मर्द हजरात अक्सर ना क्लिनिक पे आके ये बात रिपोर्ट करेंगे कि मतलब कभी हमें भी अच्छा लगता है कि यार वी आर वांटेड, हमारी वाइफ हमें चाह रही है, हमसे अपनी डिज़ायर जो है वो शेयर कर रही है, मगर जब भी जाएंगे हम ही जाएंगे तो हमें लगता है कि हम बस इम्पोज किए जा रहे हैं।
ये इट्स नॉट अबाउट इट्स व्हाट आई वांट, मतलब वो तो वो एग्जैक्टली मेल साइड का परसेप्शन ये परसेप्शन ये कि ये सिर्फ मेरे लिए, हाँ, और मैं वांटेड नहीं हूँ, मुझे कभी भी इस औरत का दिल नहीं किया कि ये मेरे करीब आए। तो ये एक बड़ी परसेंटेज है। सो मैं उन सारी खवातीन जो हमें सुन रही हैं, माजरत के साथ हो सकता है आपको हमारी बातें बुरी लग रही हो, मगर ये फैक्ट्स हैं 110% लग रही रोजाना देखे जाते हैं, और पर्पस सिर्फ आप लोगों की लाइफ को, रिलेशनशिप को बेहतर करना है, कोई और चीज़ नहीं है इसमें। अब औरतों को ये चाहिए कि थोड़ा सा बेशक जाके एक्सप्लिसिटली अपनी डिज़ायर ना शेयर करें, मगर जाके थोड़ा सा हाथ टच कर लें, बात कर लें, उनको प्यार कर लें, कडल कर लें, तो शायद उनको समझ आ जाए कि वो क्या चाह रही। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ जो है, औरतों के जो है हार्मोन जो है वो अक्सर इम्बैलेंस जो हैं वो होते हैं। जैसे आपने PCOS के बारे में बहुत सुना होगा, डिलीवरीज के बाद औरतों के हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि इसके लिए हमने अपना एक प्रोडक्ट ल्यूमन बैलेंस के नाम से भी इंट्रोड्यूस करवाया, जो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, जो फीमेल्स की वाइटलिटी को, सेक्शुअल डिज़ायर्स को बढ़ाता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, स्किन को रिज्यूविनेट करता है। तो आपको लगता है कि यू नीड टू हैव दैट, इस तरह के सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं और नेचुरल इंटीमेसी में हेल्प करते हैं? यस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर नीचे जा रही है। जब आप इस तरह की अपनी बॉडी को सपोर्ट करेंगे, सिस्टम को सपोर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी डिज़ायर बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सो फीमेल्स कैन यूज़ दैट, और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हमारे पेज पे वो जाके उसको कर भी सकती हैं। एंड देन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरतें जो हैं, हम समझते ये हैं कि मेरी डिज़ायर जो है ना वो ऑटोमेटिकली पैदा होनी चाहिए। आदमियों की ये एक एंटिसिपेशन है औरतों के बारे में कि ये खुद ही पैदा होनी चाहिए। औरतों की फिजियोलॉजी इस तरह की नहीं है। औरतों को आपने डिज़ायर पैदा करवानी होती है। आपने उनके साथ अच्छी गुफ्तगू करके, उनके इमोशंस को एक्सेप्ट करके, अपना लव एंड केयर थोड़ा शो करके। ये लव एंड केयर शो करने को हम ये समझते हैं कि हम हर वक्त नखरे उठाते रहे जस्ट बिकॉज वी वांट टू बी फिजिकल इंटीमेट विद आवर वाइफ्स। बिल्कुल, कुछ लोग इसको ईगो का इशू बिल्कुल समझते हैं, व्हाई मेरा हक है जी, मैं तो बिल्कुल ऐसा है। अब आई विल नॉट गिव हर ड्यू टाइम। बिल्कुल मैं उससे बिल्कुल जाके कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा। मैं क्यों नखरे उठाऊं? मैं तो पैसे पूरे कर रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ, पैसे लेके आ रहा हूँ, मेरा काम तो कमाना है ना, बाकी सारी चीजें उसको खुद ही अंडरस्टैंड। अब उसका फर्ज है कि वो ये करे ही करे। ये जो एक माइंडसेट है ना मर्दों का, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हर्डल है एक अच्छा कनेक्शन, इमोशनल एंड फिजिकल रखने के लिए। ये बहुत बड़ी हर्डल है। कल 2-3 दिन पहले ना एक मेरे क्लाइंट आए, तो क्योंकि मैं तांत्रिक एक्सपर्ट हूँ तो मैं तांत्रा सिखाती हूँ कपल्स को कि वो किस तरह से अपनी इंटीमेसी को बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर डेड हो गई तो दोबारा से कैसे उसको और आते हैं कपल्स आपके पास? ओह यस, बहुत ज्यादा। आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इनकरेजिंग कि बहुत ज्यादा कपल्स आते हैं, एड्रेस कर रहे हैं इस इशू को। औरतें बहुत ज्यादा आती हैं अपने इशूज को लेके कि जी ये चीज़ें चल रही हैं, या उनको डिज़ायर नहीं फील हो रही, या वो हस्बैंड को किस तरह से कम्युनिकेट करें, या जो है अपने हस्बैंड को वो खुश कैसे कर सकते। वो औरतें आती हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सब लोगों की जो कि एक्चुअली आप लोगों की वजह से कि मतलब एटलीस्ट हम वी आर टॉकिंग, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड दे आर कमिंग टू अस। तो चीज़ें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। तो वो जो आदमी आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने आपकी तांत्रा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो देखी हुई हैं। तांत्रा इज़ बेसिकली द डीपेस्ट कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ और विद योर पार्टनर। तो कैन यू बिल्ड दैट? यस, वी बिल्ड दैट। आप डिफरेंट वो एक्टिविटीज होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो बहुत अमेजिंग किस्म की एक चीज़ जो है वो है। तो उन्होंने कहा मैंने वो देखी हुई थी, तो जब मैं बहुत अरसे से अपनी वाइफ के पास जाने की कोशिश, तो वो आगे से रिजेक्शन, और वो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कहना शुरू किया कि प्लीज़ यू नेवर मेड मी हैप्पी, तो प्लीज़ स्टे अवे। अच्छा, वो कहता है आई स्टार्टेड डूइंग दैट। मैंने तांत्रा यूज़ किया जितना मुझे वहाँ पे समझ आया और आपने समझाया, तो वो मैंने उसकी जब एक्सरसाइजेज उसके साथ करना शुरू किया, उस तरह से उसको अप्रोच करना शुरू किया, शी वाज सो हैप्पी एंड शी सेड कि आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। ये उसने उस आदमी ने बताया। आई वाज लाइक ओके, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वी आर मेकिंग सम चेंजेस, लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। मैं बताऊँ ये वीडियो देखने के बाद ना, ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत से लोग ना ऑफेंड हो रहे होंगे कि ओहो ये क्या बात हो रही है, व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट इट। बिल्कुल। लेकिन वहीं पर उन 100 लोगों में से, उन 1000 लोगों में से, उन लाखों लोगों में से कोई बहुत मिनिमम परसेंटेज, दिल में सब जान रहे होंगे कि ये सही बात हो रही है जी, लेकिन कोई मिनिमम परसेंटेज भी अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए स्टेप अप कर ले ना, स्टेप अप कर ले तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा मर्दों वाली साइड की तरफ। यस, आपने ये जो कहा
कि हम ऐसा लग रहा है कि सारा ब्लेम जो है ना वो ख़वातीन के ऊपर डाल रहे हैं। अब ब्लेम जो है ना वो ऑपोजिट हो चुका है। अब ऑब्वियसली हम ख़वातीन जो हैं दे आर नॉट ओपन अबाउट इट, बट सीक्रेटली देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर अनोनिमसली लोग ख़वातीन पोस्ट कर रही हैं, और इतनी लंबी लंबी पोस्ट और इतनी रियल स्टोरीज के ऊपर ये बात हो रही होती है कि इट्स बिन मंथ्स, इट्स बिन ईयर्स कि वी हैव नेवर हैड फिजिकल इंटीमेसी, हमारी कोई ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप है ही नहीं अपने हस्बैंड के साथ, बिकॉज दे आर अनएबल टू डू इट। ये एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कोई डॉक्टर, कोई प्लेटफॉर्म जो है वो उसको उस तरह से उसको डिस्कस नहीं कर रहा, एंड यू आर टू एम्बैरेस्ड। आप इतने एम्बैरेस्ड हो जाते हैं उस चीज़ को डिस्कस करते हुए कि मर्द हजरात तो उनकी मर्दानगी की बात आ जाती है ना, हम पता नहीं क्यों इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। बिल्कुल, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की है अभी आपने सिमल के। बेसिकली सैकड़ों मेरी अपनी फीमेल जो क्लाइंट्स आती हैं, दे से कि दे आर वेरी डिससेटिस्फाइड विद देयर हस्बैंड्स, और वो चीज़ें उनकी उस तरह से इंटीमेसी होती ही नहीं है और चीज़ें जो हैं ख़राब होती हैं। अब उसके ऊपर ना 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पहले ये बात की कि जैसे एक तो आदमियों को इमोशनल लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। आदमियों की इमोशनल लैंग्वेज जो है ना वो उसकी सेक्सुअल लैंग्वेज है बेसिकली। जब वो औरत से मोहब्बत करना चाहता है तो वो उसको फिज़िकल क्लोज करता है। औरत ये नहीं है। औरत आप देखें कि वो अपने मोहब्बत शो भी कर रहा होगा तो उसको पुश कर रही होती पीछे, क्योंकि वो एंग्री है, अंदर से रिजेंटमेंट्स हैं, गुस्से हैं, एंग्शियस है। हाँ, एंग्शियस है, कंफर्टेबल भी नहीं है और इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। अब आदमी जो है ना, यहाँ पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊंगी कि हमारे आदमी जो है ना वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। इस बात का मतलब ये है कि उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, वो मगर एजुकेशन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ओ यस, एजुकेशन ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में एजुकेशन है। वो और डिजायर है ना, ह्यूमन माइंड है। आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो आपका उस तरफ जाएगा, और ये कहीं टीनेज से शुरू हो जाता है। देन यू गेट मैरिड इन योर मिड 20s और वो चीज़ें अराउंड 30s, तो तब तक आपको हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, एंड व्हाटएवर यू हैव बीन सीइंग in different videos and on different platforms, फिर आप चाहते हैं कि आपकी शादी में भी वो exactly is not true, exactly नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। एंड एट द सेम टाइम हम सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं या उस पे बात कर रहे हैं। दिस इज़ मी, यानी मेरे बारे में बात हो रही, आदमियों के बारे में। और आदमियों के बारे में बात करना जो है, आपने देखा होगा दीवारों ने बहुत ज़्यादा उनको एजुकेट किया हुआ है, दीवारों पे हर जगह लिखा हुआ होता है, तो वहाँ से उनकी एटलीस्ट थोड़ी बहुत एजुकेशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। देन फ्रेंड्स और फिर आपके जो डिफरेंट पोर्नोग्राफी साइट्स हैं, सब कुछ जो है वहाँ पे उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं, एजुकेशन उनकी हो जाती। सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी की एजुकेशन होती है, वो भी प्रॉपरली नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपने अपनी औरत को कभी समझने की कोशिश नहीं की। औरत इज़ एन इमोशनल बीइंग, ये इसके जज्बाती, ये बनी ही जज्बात से बेसिकली, आप यूँ समझ लो। जैसे आपकी ज़रूरत सेक्सुअल एक्टिविटी और फिज़िकल एक्टिविटी है, ऐसे औरत की ज़रूरत इमोशनल है, जज्बाती है। अगर आप उसके जज्बात को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अगर आप उसको नहीं बताएंगे कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, वो कितनी प्यारी है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप उसको अपने लव यू वाले मैसेजेस नहीं बताएंगे, मिस यू वाले मैसेजेस नहीं करेंगे, कैसे बताएंगे? वो किसी और को कर रहे होते हैं। ट्रू बिल्कुल। बीवियों के साथ ये बातें नहीं होती, क्योंकि जी ये हम कर ही नहीं सकते। तो क्यों एक शादी के अंदर फ्लर्ट नहीं हो सकता? मेरा सवाल ये, एक शादी के अंदर फ्लर्ट से मुराद आप एक दूसरे से फ्लर्ट क्यों नहीं कर सकते? आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? एक दूसरे से छेड़छाड़ क्यों नहीं करते हैं? आप आते जाते एक दूसरे को क्यों नहीं ताड़ रहे होते हैं? हम क्यों ये चीजें बाहर के लिए रख लेते हैं? औरत मर्द दोनों के लिए, ये हस्बैंड वाइफ क्यों वो वाला रिलेशनशिप हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, प्यारा, खूबसूरत, चुलबुला सा रिलेशनशिप रख योर सिस्टम, फैमिली सिस्टम। आप देखें कि कभी आपने, हमारे यहाँ पे कभी आपने मियाँ बीवी का रिलेशनशिप प्रैक्टिस होता हुआ देखा है कहीं पे? कहीं भी नहीं देखते आप सिर्फ ये जानते हैं कि मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बेडरूम में होता है, एंड दैट इज इट। शर्म करो, हाँ, अपने मियाँ के पास इतने क्यों क्लोज होके एग्जैक्टली। हस्बैंड बाहर से आ रहा है, वो सबको हक कर सकता है, आपको नहीं करेगा, और आप बीवी को नहीं कर सकता, ये शर्म। एग्जैक्टली, यस, ही इज अलाउड, महरम है वो। यस, और आप इस चीज को कॉमन क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, ये कॉमन होगा
तो आप देखेंगे कि वो जो छेड़खानियाँ और जो हम एक रिलेशनशिप जिसके ख्वाब हमने फिल्में देख देख के, जिसके ख्वाब हमने स्टोरीज पढ़ के सीजन्स देख के बना एग्जैक्टली वो फिर पूरा हो सकता है। आप जो है मतलब आप औरतों के साथ आपको चीज़ें बिल्ड करना पड़ती हैं, आप सडनली जाके उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं जो कि आम तौर पे हमारे साथ हमारे इसमें होता है, हमारे रिलेशनशिप्स में कि ऑल ऑफ सडन वाई शी इज़ नॉट रेडी, उसको आप एक्सपेक्ट करते हैं। औरतों के साथ आपको बिल्ड करना पड़ती हैं चीज़ें, दिस इज़ हाउ दे आर, आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये इस तरह से ही है। एंड देन जो है आप ये देखो कि ये भी आपने इतनी अहम बात की कि आपने कभी आप देखो, हम देखते हैं कि माँ बाप कैसे होते हैं, हम देखते हैं कि बहन भाई कैसे होते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि मियाँ बीवी कैसे होते हैं। वी हैव नेवर प्रैक्टिस दिस थिंग। हालांकि अगर आप अपनी बीवी को सबके सामने हक कर रहे हो, साइड हक कर लो भाई, नहीं आपने कोई और करना, आप साइड हक कर लो, उसके फोरहेड पे किस कर दो, ये तो आपके इस्लाम में अलाउड चीज़ें हैं। जब आप ये प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके बच्चे भी यही सीख के बड़े होते हैं कि मियाँ बीवी का ताल्लुक जो होता है ना वो बेडरूम के अंदर सिर्फ होता है और बाहर बस वो लड़ाइयाँ करते हैं, तो यही रिलेशनशिप आगे चलते हैं। सो दैट इज़ वाई आर मैन आर नॉट ट्रेन्ड एग्जैक्टली टू डील विद देयर वाइफ्स। उनको नहीं पता, ये उनका वो लैकिंग एरिया है जो उनको उनके रिलेशनशिप्स में दूर रखता है, और बीवी की अक्सर ना उनको सुनना पड़ती है बिकॉज आपने उसके उस लेवल पे कनेक्ट नहीं किया जहाँ पे उसको ज़रूरत है। अच्छा, देन स्ट्रेस, क्योंकि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन एनी केस आदमी की आती है ना, उसने घर मैनेज करना है, उसने बाहर की चीज़ों को मैनेज करना है, फाइनेंसिस को मैनेज करना है, उसकी वजह से स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ होता है, और टेस्टोस्टेरॉन या सेक्सुअल हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स उस वक्त बिल्कुल नहीं एक्टिव होते जब कॉर्टिसोल बॉडी में बहुत ज्यादा That's why men are unable to perform. और यही चीज उनके एक टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं ना कि बहुत डिस्फंक्शन चल रहा है, बहुत ज्यादा है, और they want to, उनसे नहीं हो पाता। That's all related to your head and stress. Exactly. अब इसमें मैं एक अपनी रिसर्च शेयर करना चाहूँगी थोड़ी सी। रिसेंट जो सर्वे हुआ, आपको पता है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जो पाकिस्तान के बाहर से चीज़ें आती हैं, और सबसे बड़ी परसेंटेज पता है क्या थी जो बेसिकली उस डाटा पे डिजिटल फुटप्रिंट से निकाली गई, वो ये थी कि अगर हस्बैंड और वाइफ या जो भी फिजिकल नीड्स आपकी पूरी नहीं हो रही, मेल और फीमेल दोनों की, तो वो जो एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है ना जो आपकी फिजिकल डिज़ायर को पूरा करती है, literally people are ordering that in Pakistan and very openly. बिल्कुल, I know, self sufficient होते जा रहे हैं हम, ये बड़ा क्रिटिकल बच्चे होते जा रहा है होने के बावजूद, मियाँ होने के बावजूद, यंग मैरिज 10-15 साल हुए शादी को होने के बावजूद आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। एक कॉर्नर में बंद हो रही है एक बीवी, एक कॉर्नर में बंद हो रहा है मर्द, और मर्द के पास ऑप्शंस और ज़्यादा आ जाती हैं जब उसके पास ऑप्शन आ जाती है कि वो बाहर कहीं पर भी ही कैन गो अराउंड। बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि एक्चुअली क्योंकि आप देखो जी, आप सेक्सुअली अगर बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, या आपका टाइम इफेक्ट हुआ है, या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो हो रहा है, जिसकी मेजर रीजंस जो हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल होती हैं, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल। और रिलेशनशिप में अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आप जब भी बात करते हो आपकी बीवी आपको क्रिटिसाइज करती है या आपके साथ हर बात आपकी बहस से शुरू होती है, बहस पे खत्म होती है, यू कैन नेवर हैव अ हेल्दी फिजिकल रिलेशनशिप, नेवर, कभी हो ही नहीं सकता। तो उस सूरत हाल में आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा ही होगा। चीज़ें स्टार्ट कैसे हो रही हैं? आपके माइंड से, थॉट से, इर्द गिर्द के स्ट्रेस से, रिलेशनशिप से, देन इट इज टर्निंग इनटू योर बॉडी। Obviously, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी whatever is going on in your head, वो खराब होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें। फिर आप अगर एवरेज मुझसे पूछो ना, क्योंकि हम तो जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि उनका बेड रिलेशनशिप किस तरह का है, कितना फ्रीक्वेंट है, ऑफेंड नहीं होते when you ask such questions, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उनको पता है वो हमारे पास इसी अपनी हेल्प के लिए आ रहे हैं ना, इसी प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं। तो ऑनेस्टली अगर मैं एवरेज बताऊँ, मैं बहुत जल्दी बहुत सारी रिसर्चेस पब्लिश करूँगी जो कि बताएंगे कि एक्चुअली एग्जैक्टली कि क्या व्हाट इज हैपनिंग विद इन द रिलेशनशिप। हम डेटा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर चुके हुए हैं इसके ऊपर, जो कि रियल आपको रियल टाइम जो है वो सारी चीज़ें होंगी। एन एवरेज जो है ना हमारे यहाँ पे मियाँ बीवी के बेड रिलेशनशिप की महीने में 2 से 3 मरतबा की है, एवरेज 2 से 3 मरतबा। ये भी मैं ज़्यादा अभी बता रही हूँ, आप एक पे लेके जा सकते हो, एवरेज ये है महीने में एक आध बार। एंड देन जो है जब आप फीमेल्स की बात करते हैं कि जी फीमेल्स की क्या चीज़ें होती हैं, तो फीमेल्स को तो आप 2 साल भी नहीं पूछेंगे तो दे विल नॉट आस्क यू।
वो इस तरह से बिल्कुल डेड जो है वो चीज़ें उनकी हो रही होती हैं। देन अगर आप उसी जो में डेटा हमने इकट्ठा किया तो, लेकिन आप ये देखो कि हमारे आदमियों का जो सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है, सेक्सुअल एक्सपोजर मीन कि सेक्सुअल एक्टिविटी से जो एक्सपोजर हो जाता है वो बहुत अर्ली एज में हो जाता है। लाइक आप उसको कह सकते हैं कि वो 8-9 ईयर्स की एज के ऊपर उसकी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। येस, दिस इज़ ऑल इन द रिसर्च एंड रियल टाइम रिसर्च जिसकी हम बात करें। और कोई 13-14 साल की उम्र पे जाके उसकी पोर्नोग्राफी से एक्सपोजर जो है इसका हो जाता है। तो जो कि हमारे लिए अलार्मिंग है कि देन वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी सी कि जी हमारी जनरेशन्स या आदमी या औरतें इस तरह की चीज़ों से सफ़र करते हैं। हम कभी भी अपने बच्चों को एजुकेट करने की तरफ या स्कूल और कॉलेजेस में इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं होते, जबकि ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आदमियों का जैसे आपने अभी कहा कि आने वाला, ये मैं हेड्स अप दे रही हूँ दोबारा से, आने वाले टाइम में एक तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि शादियाँ बहुत कम हो जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपके डिजिटल बेस्ड जो है कंपेनियनशिप ज़्यादा होगी, AI बेस्ड आपके रिलेशनशिप्स ज़्यादा होंगे, जिसमें आप टॉयज़ को भी यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया। बहुत ज़्यादा एक बड़ा नंबर जो है वो पाकिस्तान में इन चीज़ों का है। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। वाई? क्योंकि हम काबिल ही नहीं है इसके कि हम रिजेक्शन को डील कर सकें। हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अगले बंदे की नीड्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, क्योंकि हम ये चाहते नहीं। हम अपनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर चाहते हैं, मगर हमारे से जो जुड़ा हुआ बंदा है हम उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं चाहते। ये दोनों जेंडर्स के लिए मैं बात करी हूँ। औरतों के वो भी कहेंगी कि मेरा सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू माय पार्टनर, नो। अच्छा, जब आदमी की बात आती है तो उसको भी लगता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, बट जो मेरी बीवी को खुश कर रही है, सेटिस्फाई करता है, वो मैंने ना करना है, ना मुझे आता है, ना मैंने सीखना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में डाइवोर्स रेशो बढ़ रही है, शादी जो है वो आपस में कामयाब नहीं चल रही, तो उसका एक मेन रीज़न जो है वो हमारे माशी हालात हैं, हमारे पैसे हैं, घर के लड़ाई झगड़े हैं। नहीं, आप इसको जितना डिनाई करते रहेंगे आप उसको उतना ही प्रोलॉन्ग करते रहेंगे। जो बेसिक इशू है, वो आपस के ताल्लुकात हैं, आपस के कनेक्शन का है। इफ़ यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर कनेक्टेड टू ईच अदर इमोशनली एंड इमोशनली, फिजिकली, तब तक आप जब एक अच्छे कंपेनियन बन जाएंगे ना, व्हेन यू बोथ विल बी ऑन द सेम पॉइंट, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपके हालात ख़राब चल रहे हैं, आपको ये हो गया, वो कुछ मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आप दोनों एक साथ एक पेज पर उसको डील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और प्रॉब्लम ये है कि हम ये ख़वातीन, सॉरी मैं बात आपकी काट रही हूँ, लेकिन मैं जिस पॉइंट पर आना चाह रही हूँ ना वो ये है कि ख़वातीन समझती हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है, हम नहीं करेंगे तो मर्द मुँह बना लेगा, चलो जी करके कम मुकाओ। जो कम मुकाओ वाला काम है ना, वो भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना लॉन्गर ऑन योर रिलेशनशिप। देन मर्द जो हैं जब अपने आप को डिस्टेंट करना शुरू करते हैं, एंड व्हेन दे फाइंड अदर वेज, तो फिर वो कहते हैं कि ओके, बहुत खूबसूरत, कुछ नहीं चाहिए, बस डिस्टेंस कर लिया मैंने, अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, घर चलाऊंगा, बच्चे पालूंगा, बस तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये हो रहा है, ये बहुत कॉमन है। ये क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक पोस्ट मैंने पढ़ी, एनोनिमसली किसी ने पोस्ट की थी सोशल मीडिया के एक ग्रुप के ऊपर, और उस बंदी ने ये लिखा कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ऑल द ग्रीन फ्लैग्स, पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरी सारी ज़रूरियात जो घर की हैं, कपड़ों की, चीज़ों की, ज्वेलरी की, सब पूरी होती हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, हमारे घर के बिल वो देते हैं, सब कुछ वो करते हैं, और मैं ख़ुद भी चूँकि वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मेरे पैसे घर पे नहीं लगते, तो मुझे उस लिहाज से कोई रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन हमारी आपस में कोई इंटीमेसी नहीं है, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अनएबल टू परफॉर्म। मैं क्या करूं इसका, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कैसे इसको कोई फिजिकली किस तरह से इसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। इवन शी इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ आपका अपने हस्बैंड के साथ मेंटल कनेक्शन नहीं है। और वो कनेक्शन इसलिए नहीं है सिमल कि आप देखो कि हम औरतें ना ये बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ हो गई है, और वो हुई भला कैसे होती है, बार बार हमारे इनकार करने से, बार बार हमारे रिजेक्ट करने से अगले बंदे को, एंड देन ऑफ कोर्स कनेक्शन बिल्ड ना करने पे, कनेक्शन इट डजंट हैव टू डू विद कि आप बार बार इनकार कर रहे हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कर भी नहीं है, तो इनकार भी हो रहा है ना, इनकार ही इस वजह से। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ मजा ही आ जाए, वाओ, आप उस बंदे से बाहर क्यों जाना चाहेंगे, आपको लगे कि यार ये तो मैं तो मतलब आई एम ओनली, ये मेरी पूरी लाइफ इसके अंदर, तमाम मर्द और ख़वातीन समझ एग्जैक्टली। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ लाइफ फील होती हो, तो आप
उसको ना क्यों करेंगे, और दूसरा आप उसके लिए परफॉर्म क्यों नहीं करेंगे, और आप उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें क्यों नहीं करेंगे। बेसिकली कि कनेक्शन मिसिंग है। हाँ। वो कनेक्शन आपने फोकस ही नहीं किया हुआ और ना ही डेवलप हुआ है। अब जैसे आपने कहा कि वो फीमेल कह रही थी कि मैं जाऊँ कहाँ पे, यस, सबसे पहली तो ये बात है कि इस सूरत हाल में आपको एक तो कपल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, दूसरा आपको सेक्स थेरेपी की ज़रूरत होती है। एंड आई एम द ओनली सेक्स थेरेपिस्ट इन पाकिस्तान। पीपल विजिट मी फॉर देयर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, मेल और फीमेल दोनों जो हैं वो आते हैं, और हमारा जो तरीका इलाज है वो दवाइयों के साथ, प्राइवेट जो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी 100%। और ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत बहुत। देखो इसमें हम इसको इसलिए इंश्योर करते हैं सिमल के ये इतनी प्राइवेट बात है कि आप अपने आप से नहीं कर पाते। जब आप सबसे पहले तो आपको एडमिट करना है ना कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। हाँ, बिल्कुल। आप हर फैक्टर को जो है ना उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे इस पे एक बात याद आ रही, कल ही मेरे एक क्लाइंट ने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो है ना एक्चुअली मैस्टरबेशन का इशू जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने उनसे, क्योंकि हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ टाइप ऑफ मैस्टरबेशन, क्या होती है ये वो, तो उनसे मैंने पूछा कि अच्छा आप इस तरह से एक प्रॉन पोजीशन में लोग मैस्टरबेशन जो है वो करते हैं, जो कि बहुत डेंजरस काइंड ऑफ होती है। तो मैंने कहा आप ये करते हैं, तो इसने कहा कि जी मैं ये कहते हुए ही शर्मा रहा था, तो आपने मुझे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअली आपके लिए मसला ही बहुत मुश्किल है। मैं भी हूँ तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो, मेरे लिए भी इस पर बात करना इतना आसान नहीं था अगर मेरी ट्रेनिंग नहीं होती, मेरी एजुकेशन नहीं होती, या मैं इस पर मुझे बार बार चीज़ों में से एक्सपीरियंस ना करवाया जाता कि जी आपने बात कैसे करनी है, इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, क्लाइंट को कैसे साथ, तो मैं नहीं कर पा सकती थी। सही है। ये देखिए जी, एजुकेशन के साथ साथ ये ट्रेनिंग पर्पस भी है। हाँ। और आपकी इन थेरेपीज से ना, नॉट जस्ट द फिजिकल थेरेपीज, और जो आप कह रही हैं इस काउंसलिंग से बहुत सी शादियां बच जाती हैं। एग्जैक्टली, बचती हैं। दुनिया में इस प्रैक्टिस को, कपल्स काउंसलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस मिली हुई है। हमारे यहाँ पर ये अभी भी वो टैबू है कि ओहो गंदी बातें कर रही हैं बैठ के। ये जो बात है ना, इसको अपने दिमाग से निकालने की, ये तो कमरे में करने वाली बात है। अक्सर लोग मेरे कमेंट्स भी किए होते हैं, बेडरूम की कन्वर्सेशन को देखें जरा, पॉडकास्ट में ले आई हैं, ये किस किस्म के लोग हैं। और दूसरा ये आदमियों, आप आदमियों के मसलों के ऊपर क्यों बात करती हैं? मतलब दिस इज द पॉइंट कि भाई मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ, मेरा काम आदमी और औरत को देखना थोड़ा, ये मेरा तो प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना है, वो जो भी जिसको भी फेस हो रहा हो, मैंने तो इसको हेल्प करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे कि हर कोई अपना अपना ना मीन ढूंढ लेता है, ख़वातीन भी और मर्द भी। मैं इसमें किसी को ग्रुपिज्म नहीं करूँगी। अब मर्द क्या करते हैं जी कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, इमोशनल, फिजिकल, व्हाटएवर सेटिस्फेक्शन, बाहर सारा आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हमारे ड्रामाज में भी यही दिखाया जा रहा है। अफसोस की बात ये है कि आप उसको कंडेम करने के बजाय प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, आजकल के जितने लीड ड्रामाज चल रहे हैं, किसी ना किसी में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बेच रहे हैं। ठीक है, और आवाम खरीद रही है, देख रही है, क्योंकि आवाम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ओपनली तो एडमिट नहीं करेगी ना, रिलेट कर रही है उस चीज़ से। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद आप दूसरी शादी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। नहीं चलते, वो क्या नहीं क्या चलते, यही मुसीबत है। बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रख लेंगे, अगर आपको कह देना कि आप निकाह कर लो यार, वो नहीं करते, ये बात है। अच्छा, नहीं करते। मैंने एक बहुत बड़ी परसेंटेज देखी है जहाँ या तो वो कर लेते हैं, हाँ, या वो लड़ाई डाल के बैठे होते हैं कि हमने करनी है, या करके ले आते हैं। ये बहुत कम परसेंटेज है, क्योंकि मुझे ये बहुत कम परसेंटेज है। तो फिर इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ आपने अपनी, एक तो अफोर्डेबल है ऑब्वियसली, उसके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं है। हाँ जी, उसके लिए आप थोड़ी सी एफर्ट भी करते हैं और आप उसको चलाते। और उससे आपकी, क्योंकि और ये आदमी बड़ा खुल्लम खुल्ला कहते हैं जी कि हम शादी एक हो गई हुई है ना, वही काफ़ी है शादी तो, क्योंकि आपने औरतें बदलनी हैं, अब आपने डिफरेंट मज़े लेने हैं। ये क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मर्दों का? ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि जब आप कि इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ आपकी अपनी अटैचमेंट और लव एंड केयर उतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, आपको वैलिडेशन या उतना अटेंशन नहीं मिली होती, तो देन यू स्टार्ट सेटिस्फाइंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, आदमी या औरत दोनों की बात मैं कर रही हूँ। तो फिर आप औरतें बदलने के ऊपर जो है वो जाते हैं, मल्टीपल औरतों के साथ आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि वो आपको वैलिडेशन देती है ना, टेम्परेरी। आज का दिन अगर आप मुझसे मिलेंगे तो आप बड़े साफ़ सुथरे भी होंगे, खूबसूरत लग रहे होंगे, स्प्रेस लगाए हुए होंगे, बाल बने होंगे, क्लीन शेव होगा, टूथपेस्ट आपने इस्तेमाल किया हुआ होगा, कुछ ना कुछ, तो आप क्लीन होंगे। 1 घंटे का 2 घंटे का हमारा रिलेशनशिप होगा, तो उस रिलेशनशिप में मैं तो वाह वाह ही करूँगी ना आपकी कि क्या बात है क्या।
लेकिन जब आपका रिलेशनशिप जो है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, से आपकी ईगो आपकी वैलिडेशन होती है। अच्छा, अब जैसे ही उस रिलेशनशिप में थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, आदमियों को ये वैलिडेशन सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ये घर से नहीं मिल रही होती, बेसिकली घर से नहीं। औरतों को पता नहीं है ना कि उन्होंने अपने आदमियों को अप्रिशिएट करना है, तो वो नहीं करती, क्रिटिसाइज ज़रूर करती हैं, अप्रिशिएट नहीं करती। बाहर वाली औरत आपको अप्रिशिएट कर रही है, वैलिडेट कर रही है, आपके लिए वो सारी चीज़ें कर रही है जो आप उससे एक्सपेक्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि जब आप ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि एक के बाद दूसरी औरत, दूसरे के बाद तीसरी औरत। आपको मैं इंटरेस्टिंग एक स्टडी बताती हूँ कि अभी रिसेंट एक रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि आप जिस भी मर्द या औरत के साथ अपना सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, वो चीज़ आपके अंदर सारी जिंदगी रहती है आपके जीन्स के साथ। अच्छा। सारी जिंदगी अनटिल यू डाई, इवन तब तो खैर सब कुछ ही आपके साथ ही जाना होता है, वो आपके कहीं ना कहीं जेनेटिक मेकअप में चलती रहती। चाहे आपने एक दफ़ा उस इंसान के साथ अपना रिलेशनशिप बनाया, वो आपके साथ चलती, एंड दैट अल्टीमेटिकली आपकी जेनेटिकल म्यूटेशंस जो हैं इसके ऊपर होना शुरू हो जाती। तो वो एक्चुअली और इवन अगर आपका किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप बन गया तो वो आपकी सोल के ऊपर इम्प्रिंट रहता है, और वो आपने देखा होगा जब लोगों के अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो पीपल फील लाइक वो एवरी डे दे आर डाइंग, एंड वो चीज़ें उनके चल रही होती हैं। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल कनेक्शन, इट्स इमोशनल एज वेल। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इमोशनल बॉन्डिंग है। हाँ, उसके बाद आपका अगर खत्म हो गया है तो वो तो दैट इज गोइंग टू टीयर योर सोल रहता है, वो रहता है बिल्कुल कहीं ना कहीं वो। और अगर आप बिल्कुल भूल गए हैं, हाँ, आपको अक्सर ऐसा होता है अब कि आपको डिटेल्स याद नहीं आ रही, ओ ये भी हुआ था, एकदम से याद आता है, दैट मींस कि दैट वाजंट रियल एट दैट टाइम। हाँ, लेकिन इट्स देयर, वो आपके अनकॉन्शियस में कहीं पड़ा हुआ। कुछ चीजें होती हैं जो बहुत इम्प्रिंट रह जाती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसको आप वही आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाती हैं। वो जो रह जाती हैं दैट आर द प्रिंट्स ऑन योर सोल बेसिकली। वो इमोशनल हैं, वो पीसफुल हैं, वो कनेक्टिविटी है, सारा कुछ है, तो वो इस तरह से आप इसको। लेकिन अब मैं वापस आऊंगी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम जिस तरह रिलेशनशिप में चले गए, मैं हस्बैंड और वाइफ के दरमियान तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या है, मेल और फीमेल दोनों तरफ क्यों आ गया है, जस्टिफाइड तो नहीं है। बहुत कम रेशो है जहां आपको फिर से मोहब्बत हो जाए और आप शादी करना चाहें, एक अलग मैटर है और एक अलग टॉपिक है। एक जो अभी आप जिक्र कर रही हैं कि अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए, अपनी इमोशनल नीड्स, अपनी ईगो की नीड्स पूरी करने के लिए यू गो टू दैट कि आप नए नए चेहरे ढूंढते हैं, मल्टीपल, और आप जो है ना यू कीप ट्राइंग। यस, और इसमें एक और इंडिकेशन है आपके लिए सिमल कि आपके अंदर ये गट्स ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से कैरी कर पा सकते हैं। यू कैन नॉट डील विद दैट, तो फिर आप पार्टनर, चाहे वो आपके टेम्प्रेरी पार्टनर्स हैं, आप उनको स्विच करने के ऊपर जो है वो चले जाते हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है, आप ये देखो कि जब आपकी आदमियों का ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स के तरफ जाने की जो रीज़न है ना, वो एक तो सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको अपनी वाइफ्स के साथ वो जो मैं कह रही हूँ कि अब एक औरत आपको बड़ी तैयार श्यार, खूबसूरत, साफ सुथरी, स्पेशली आपके लिए तैयार हुई मिल रही है, तो जो कि अक्सर घर की औरतें इस एलिमेंट को मिस कर जाती हैं। हालांकि उनको ये तालीम दी जाती है कि अच्छी बन सवर के रहना, लेकिन वो अपने घर के कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको लगता है कि अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को निगलेक्ट किया जा सकता है, बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। और बन सवर के रहने को हम यूजुअली ख़वातीन के लिए, इसलिए मर्दों के लिए भी है ये वैसे तो, लेकिन हम इसलिए कनेक्ट कर लेते हैं कि शायद बन सवर के रहने का मतलब है कि अच्छे कपड़े पहन लो, मेकअप कर लो, चलो जी काम। नो, द होल हाइजीन एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इसलिए वहाँ पे जो है जाना शुरू हो जाते हैं। फिर वो डिफरेंट किस्म के जो एक्सपोजर्स उन्होंने लिए होते हैं, पोर्नोग्राफी देखी होती है, लोगों की कहानियाँ सुनी होती हैं। अब वो वाइफ के साथ तो आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है, आप उसको कैसे कहेंगे कि लेट्स ट्राई दिस, वो नहीं होता। तो फिर आप जहाँ पे आपका टेम्परेरी रिलेशनशिप है, वहाँ पे आके आप जाके अपनी वो सारी फैंटेसीज, कैंक्स और सारी जो चीज़ें वो पूरी करना शुरू हो जाते हैं। सो आपने बड़ी एक अच्छी बात की थी कि वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं, घर की जिम्मेदारी, वो जो केस हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है कि अगर आपका हस्बैंड आपको फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बुला रहा, देयर इज़ समथिंग चेंज्ड।
you need There to is notice something that going on. yes something changed. अच्छा at the same time same goes for females. नहीं, फीमेल्स के लिए थोड़ा सा और है. अच्छा, और है? ये एक साइकिल है बड़ा अच्छा, जिसमें आप ये देखो कि जब कभी आदमी की ज़िंदगी में कोई और औरत आती है तो वो आपको बड़ा साफ सुथरा बना सवरा अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करता, चीज़ों को पॉलिश करता हुआ नजर आएगा और खुशबुओं में लदा फदा नजर आएगा. अच्छा, एक तो सारी बीवियों ने ना सेल्फ conscious- डॉक्टर साहिबा, आपकी बात के बाद सारी बीवियों ने conscious हो जाना, होना ओहो, चाहिए. इतना परफ्यूम लगा के दफ्तर जा रहे हैं मेरा हस्बैंड, इसके ऊपर तो नजर अगर रखने की ऑल ऑफ जरूरत सडन ये है. चेंज हुआ है तो आपको यू शुड नोटिस दिस, आपको करना और चाहिए. अगर शुरू से ही ऐसा है तो शुरू से तो ऑफ कोर्स ज्यादा परेशान फिर ना तो हो, जी. परेशानी. अगर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है फाइन, लेकिन अगर अब एकदम से चमकना धमकना शुरू हो गया है, हाँ. आपकी तरफ उसका रवैया बहुत लवी डवी हो गया है, तो ये कंपनसेटरी फैक्टर है बेसिकली. अच्छा. यस, हाँ. ये क्योंकि गिल्ट तो कहीं आता है ना कि यार मैं बाहर ये सारा कुछ, और फिर वो कंपनसेटरी फैक्टर आता है इसके ऊपर. अच्छा, एक तो ये होना शुरू हो जाता है. दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि आपका आदमी जो है सबसे पहले फिजिकली अपनी बीवियों से डिटैच होते हैं. फिजिकल, ये साइकिल है. सबसे पहले वो फिजिकली डिटैच होंगे, फिर उसके बाद जो है उनकी इमोशनल डिटैचमेंट जो है वो आना शुरू हो जाती है, और फिर जो है वो मतलब दे आर डन विद दिस. ये एक साइकिल जो है वो इस तरह से. जब आप औरतों के बारे में ये देखेंगे तो औरतें सबसे पहले, अगर उनके कहीं फिजिकल कोई उनका रिलेशनशिप जो है वो चल रहा है, चाहे वो इमोशनल है फिजिकल है, जो कुछ भी चल रहा है, तो औरतें सबसे पहले इमोशनली आपसे डिटैच होंगी. आप उनकी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस आपकी तरफ ख़त्म हो जाएंगी, वो अपना लव एंड केयर आपकी तरफ ख़त्म कर देंगी. क्रिटिसिज्म और ज़्यादा हो जाएगा, कीड़े और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएंगे आपको कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है आपके अंदर. या खामोशी हो जाएगी. कुछ लोग नहीं, खामोशी को भी ऑप्ट कर लेते हैं ना. औरतें, हाँ, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं, आपसे इमोशनल जो वो लड़ रही थी ना आपसे कि यार मुझे तुम ये बताते नहीं हो, या मुझे टाइम उनके लिए फिर हो जाता है इट डजंट मैटर. हाँ, बस खत्म. अच्छा, अब वो सबसे पहले इमोशनली डिटैच करेगी, उसके बाद जो है वो मेंटली डिटैच होगी उस बंदे से, और सबसे आखिर पे वो फिजिकली डिटैच होगी. अच्छा, सबसे पहले यस, आदमी सबसे पहले फिजिकल डिटैच होगा, औरत सबसे, क्योंकि औरत के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो चीज़ों को कैरी कर सकती है जब तक वो करना चाहे. अगर वो मतलब उसने चलाना है तो वो चलाती रहेगी. आदमी के अंदर थोड़ी सी ये कैपेसिटी कम गोरे है. उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, शायद बहुत लोगों को इस पर एतराज हो, बट अ वुमन कैन फेक इट. हाँ, औरतें फेक करती भी हैं, फेक करती भी हैं. और ये गोरे इसके बारे में इतनी बात करते हैं, वेस्टर्न कल्चर में इस पर इतनी बात होती है, इवन रिलेशनशिप्स में ये डिस्कस होता है. बिल्कुल. हमारे यहाँ मर्दों खवातीन को पता ही नहीं. इवन खवातीन अनविलिंगली अननोइंगली भी कर रही होती हैं. बिल्कुल कर रही होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है. ये आप यूँ समझो कि ऑलमोस्ट हर औरत जो है 60, ऑलमोस्ट हर औरत तो नहीं कहूँगी, ऑलमोस्ट मेजर सबको परेशान करने वाली हैं मेजर पोर्शन ऑफ वुमेन जो है वो 65% ऑफ देयर लाइफ दे फेक इट. 65% ऑफ, इस पे रिसर्चेस मौजूद हैं. ये सारा डार्क रियलिटीज ओपन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि we just ये want, जो तमाम खवातीन इस वक्त देखकर मोबाइल के ऊपर शक्लें बना रही हैं और गुस्से हो रही हैं, और जो मर्द हजरात कह रहे हैं क्या चस्के ले रहे हैं, जो एक आम टर्म में बात होती है, मैं उन सब से मुखातिब होकर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, टेक अ पॉज, अपनी आंखें बंद करें. इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद, या आपने 2-4 लाइनें ही अगर सुननी है, सुनने के बाद थिंक अबाउट इट, अपने जहन में ये साइकिल चलाएं. यू विल रियलाइज कि ये एक्चुअली रियलिटी है. ये डार्क ट्रूथ हमारी सोसाइटी में, हमारे अपने अंदर, हमारे अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द या तो हम देख रहे हैं या हमारे अपने रिलेशनशिप में. हाँ, और आप देखें कि ये है, दिस इज रियलिटी. नोबडी टॉक्स अबाउट इट. और फिर अल्टीमेटली ये पॉइजन करता रहता है आपकी लाइफ को, जाता है ना, जिस रिलेशनशिप आपकी लाइफ को. आप फिर सिर्फ रूममेट्स बन के रह जाते हैं, और कई दफ़ा रूममेट्स भी नहीं बनते, आप होममेट्स बन जाते हैं. मतलब आपके रूम्स अलग हैं, आप अलग अलग अपने अपने कमरों में, अपने अपने दायरों में रहना शुरू हो जाते हैं. तो एक्चुअली जो शादी का रिलेशनशिप है वो रूममेट्स बन के रहने के तौर पर नहीं है. अच्छा, देयर इज दिस कपल, मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर लेना चाहूँगी इसके ऊपर, और आपकी लाइव काउंसलिंग जो है उसकी एग्जांपल एक दिखाना चाहूँगी अपने लोगों को. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. देयर इज़ दिस कपल जो जिसको मैं जानती हूँ और मेरे आसपास कहीं वो एग्जिस्ट करता है. अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. वेरी गुड. वी टॉक अबाउट एवरीथिंग, वी डोंट टॉक अबाउट एवरीथिंग. इसका मतलब ये नहीं है डिफरेंसेस नहीं है, सॉर्ट इट. सबसे बड़ी चीज़ मुझे जो लगता है, जो मैंने एक अपने पल्ले बांध ली है, कि कम्युनिकेशन. हाँ, जिस तरह की मर्जी बात हो, गो टॉक टू योर हस्बैंड.
वो गॉसिप्स भी हो सकती है, वो चुगलियां भी हो सकती है, वो आपकी फिजिकल नीड्स भी हो सकती है, वो आपकी इमोशनल नीड्स भी हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल नीड्स भी हो सकती है, सब कुछ। जस्ट टॉक अबाउट इट, लड़ो, बात करो, प्यार करो, फ्लर्ट करो, सब कुछ करो। सो ये मैंने इसलिए बताया कि लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई अपना केस डिस्कस करें, बट इट्स अ रियल केस जिसमें एक कपल है, शादी को कोई 12-13 साल हो गए, 14 साल हो गए आई थिंक, 2 बच्चे हैं, बड़े टच कर रहे हैं, टीन एज को टच करने वाले, मतलब जाहिर है 12 साल 13 साल 11 साल, एनीवेज। अब सीन ये है कि आपका आपस में अपने हस्बैंड के साथ कनेक्शन बिल्टअप ही नहीं हो सका, ऑल्दो इट वाज अ लव मैरिज, एक्सट्रीमली लव मैरिज। थोड़ा एतराज़ के बाद, ख़ानदान की नाराज़गियों के बाद आपने बहुत बड़ा एक कदम उठाया और आपने शादी कर ली। उसके बाद आपने एक दूसरे को अबैंडन कर दिया। अब अबैंडन ये कर दिया कि द गाय इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट्स लीडिंग टूवर्ड्स समथिंग वेरी सीरियस, जो उसका हस्बैंड है। और वो जो बंदी है उसका प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ प्रॉब्लम है ना, वो तो कर ही रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो एक्सट्रीमली गलत हो गया ना 100%। अब लड़की का प्रॉब्लम ये है, शी नेवर रियलाइज्ड जो आज हम बात कर रहे हैं कि आपको वो कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको सिर्फ लिपस्टिक लगाकर अपने हस्बैंड के लिए तैयार नहीं होना। एग्जैक्टली बहुत से फैक्टर्स का ख्याल भी रखना है, उसी तरह से मर्द ने भी उन फैक्टर्स का ख्याल रखना है। जब हर वक्त आप एक मर्द से, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी भाई, उसके रिश्तेदार, आपके अपने रिश्तेदार, सिर्फ इन्हीं की कॉन्वर्सेशंस करेंगे तो वो दोस्ती का एलिमेंट कैसे बिल्टअप होगा? जब हर वक्त सिर्फ शिकायतें होती रहेंगी, जब हर वक्त सिर्फ किस्से कहानियां होती रहेंगी और डिमांड्स रहेगी, गिविंग वाला एलिमेंट नहीं आएगा, तो फिर कैसे आप मतलब उसकी तरफ जा सकते? कभी भी नहीं हो सकता। देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप जो है ना, वो सिर्फ एक सूरत में पनप सकता है सिमल, वो है व्हेन यू आर चूजिंग ईच अदर एवरी डे ऑल द टाइम। आपकी प्रायोरिटी आप एक दूसरे को चूज़ करें और फिर आप एक दूसरे को बिल्कुल वैसे अटेंड कर रहे हैं जैसे आपका पार्टनर चाहता है। सही बात है। आप देखें कि आप ये देखें, रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता कि मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत बिल्कुल होती है, तो कोई साथ रह रहा होता है, वो अंडर सरफेस हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे आपने कहा कि चुगलियाँ कर, ऑफ कोर्स जब आप चुगलियाँ करते रहेंगे, हर वक्त अगले बंदे को नेगेटिव चीज़ें बताते रहेंगे, तो वो आपके साथ पॉजिटिवली कनेक्ट कैसे कर पाएगा? सॉरी, मैं इसमें एक डिटेल मिस कर गई। जो एक कॉन्स्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि इस लड़की को ना, इसने बहुत ज़्यादा स्पाई किया अपने हस्बैंड के ऊपर, शक करने की बहुत आदत है। गाड़ी लेकर कहीं हस्बैंड निकला तो गाड़ी के नीचे मोबाइल छुपा के रख दिया, टू सी कि ये अपने दोस्तों से क्या बात कर रहा है। हर वक्त हस्बैंड सो गया, मोबाइल खोल के चैट्स पढ़ना, मोबाइल चेक करना। आपके हस्बैंड को ये चीज बहुत डिस्टेंट कर देती है, बिल्कुल करती है, किसी को भी कर सकती है, व्हेन यू डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर। मेरी शादी को 8 साल हुए हैं, आई हैव never opened my husband's mobile, not even once. He has never touched my phone. उसका फोन बज रहा होता है, I ask him कि आपका फोन आ रहा है, I don't even look कि किसका फोन है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुली छूट दी हुई है, बाउंड्रीज पता है, हाँ, जो आपके रिलेशनशिप को हेल्दी रखती है। ट्रू, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को लगता है चेक एंड बैलेंस रख के शायद मैं कंट्रोल कर लूंगी, मैं रस्सी पकड़ लूंगी हस्बैंड की, या हस्बैंड को ये लगता है मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर लूंगी। फायदा नहीं है। जिस रिलेशनशिप में आपको जबरदस्ती किसी को रखने की जरूरत पड़ जाए, तो उस रिलेशनशिप का खत्म हो जाना जो है बहुत बेहतर होता है। लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं है ना, ये शादी है। एग्जैक्टली, ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा। हाँ, अब मुसीबत ये है कि औरतों को ये लगता है कि शायद जब वो अपने हस्बैंड को इस तरह से चोरी करते हुए पकड़ लेंगी या चीटिंग करते हुए पकड़ लेंगी, तो किसी और लड़की से बात करते हुए पकड़ लेंगी, तो फिर शायद वो उनको कंट्रोल करने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकती हैं। लेट मी टेल यू कि जब तक अगले आपके हस्बैंड को ये बात पता होती है ना कि मेरी बीवी को नहीं पता, तब तक वो भी थोड़ा लिहाज रखता है, छुपा के चीज़ों को करता है, क्योंकि उसको डर होता है कि ये ओपन ना हो जाए। मगर द मोमेंट इट इज़ ओपन, तो फिर 2 चीज़ें होती हैं, या हो जाता है, हाँ, या तो वो ओपन हो जाएगा कि जी ठीक है, तुम्हें पता है, तो पता है, डीट हो जाएगा, हाँ, कर दूसरी एग्जैक्टली, या दूसरी चीज़ ये होगी कि फैमिली को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हैं तो प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि चीज़ें ठीक होने की तरफ में भी जाना शुरू हो जाए। मगर अगर आपके वो बेसिक चीज़ें या हस्बैंड वाइफ में मौजूद नहीं है, तो ठीक तो हो ही नहीं सकता कभी भी। ठीक तभी होगा जब वाकई ही सिर्फ हस्बैंड की ही गलती थी, वाइफ की कोई गलती नहीं थी। ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने कहा कि चुगलियाँ, आप जितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म, नेगेटिव चीज़ें, कंटेम्प्ट
एक दूसरे पे ब्लेम जो है वो करना, इमोशनली एक दूसरे को अटेंड ना करना, कभी इमोशनल नीड्स को भी जाहिर ना करना और अगले बंदे को इमोशनली अपने साथ अटैच भी ना करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको रिलेशनशिप को डेड करने की तरफ जो है वो लेके जाती हैं। एंड देन इम्पॉर्टेंटली देखें, कभी आप अगर वाइफ्स जो है ना उनको लगता ये है कि बंदों को शायद इमोशनल एक्सप्रेशंस की ज़रूरत नहीं होती, बंदों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बीवियाँ उनको बताएं कि वो उनसे प्यार करती हैं, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट करें। अगर आप इसमें पड़ जाएंगे ना कि आप फ़ोन की तलाशियां लें, तो लेट मी टेल यू कि हो सकता है कि आप ये तो आपको कभी भी ना मर्द को अपनी बीवी के फ़ोन में घुसने की ज़रूरत होती है ना औरत को अपने फ़ोन। उसका क्या करें, वो जो हमें एक पाकिस्तानी अल्फाज में कहते हैं ना, वो जो एक इनसिक्योरिटी है, होती है कि भाई देखें तो सही हो क्या रहा है, ये जो क्यूरियोसिटी नहीं है, ये इनसिक्योरिटी है। और मर्द इनसिक्योरिटी कह लीजिए, बीवी और मर्द दोनों को होती है। हाँ, वो इनसिक्योरिटी इसलिए होती है सिमल कि आप खुद बहुत इनसिक्योर इंसान हैं, आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है कि आप इस काबिल हैं कि आप अपने पार्टनर को हर तरह से खुश रख सकते हैं। हाँ। आपको डर लगता है मुझसे बेहतर तो नहीं कोई इसको मिल गया, आपको ये डर लगता है बेसिकली। तो ऑफ कोर्स जब आपके अंदर इतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार आई एम इनफ फॉर माय पार्टनर, या मैं अपने पार्टनर को हर तरह से खुश रखता या रखती हूँ, तो वो कहीं और नहीं जा सकता। जब आपके रिलेशनशिप में आपने खुद गैप्स पैदा किए हैं, तो आप मोबाइल्स के पीछे भाग भाग के उसको कितना बचा लेंगे, कभी नहीं बचेगा। देखें वो गैप्स जो है ना, वो सिर्फ इमोशनल नहीं है, नहीं हर तरह के होंगे। फिजिकल रिलेशनशिप ना होने के गैप्स भी हैं, वो फिजिकल रिलेशनशिप से सेटिस्फैक्शन ना होने के, और nobody will talk about it। आपका हस्बैंड कभी आपको नहीं कहेगा कि ओह आई एम नॉट सैटिस्फाइड, बिल्कुल नहीं कहेगी ओह आई एम नॉट सैटिस्फाइड। लोग कहते हैं जी हमें शर्म आती है कि जी हम अपनी बीवी को ये बात बता दें कि जी नहीं मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, या इस तरह की चीज़ें। और सेम गोज फॉर द विमेन के वो भी नहीं बताती, बट एटलीस्ट आप जब थोड़ी सी ओपन कम्युनिकेशन एक दूसरे से करने की कोशिश करते हैं, आप सिंपल सवाल पूछिए कि अच्छा व्हेन यू हैड द मोस्ट प्लेजरिंग टाइम विद मी, सिर्फ सिंपल सवाल पूछिए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके पार्टनर को भी बताते हुए अच्छा लगेगा। अच्छा उस वक्त अच्छा क्या था, उस वक्त बुरा क्या था, अच्छा अभी talk about it is very important। आप स्पेसिफिक ना करें, आप इस जैसे अभी हम जनरल बात करें कि अच्छा व्हाट वाज द मोस्ट बेस्ट टाइम वी हैड, तुम्हें कौन सा याद, यहाँ से आपकी इतनी मेमोरीज आना शुरू हो जाती हैं, यू रिकनेक्ट टू ईच अदर, तो आपको मजा आता है और फिर आप उस मेमोरीज को दोबारा से क्रिएट करने की कोशिश करते हो। आप ये पूछ लें अच्छा आपको मुझसे प्रॉब्लम्स क्या है, आपको क्या, अक्सर हम इसमें बड़े इंटरेस्टेड, हाँ हम व्हाट यू डोंट वांट मी टू डू, एग्जैक्टली सबसे ज्यादा आप सिर्फ क्या अच्छा लगता है, एग्जैक्टली सिंपल क्वेश्चन आंसर, बिल्कुल कम्युनिकेशन। और हम पूछ भी लेते हैं इंटरेस्टिंगली, बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा इसको क्या पसंद है, इसको लड़के कैसे पसंद है, इसको लड़कियां कैसी पसंद है। कुछ लोगों की स्ट्रॉन्ग पावर ना कम्युनिकेशन नहीं होती, वो बात नहीं कर पाते, एग्जैक्टली शो जरूर कर देते हैं, आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है ढूंढना पड़ेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेल फीमेल दोनों को बिल्कुल कहीं ना कहीं एक पेज पर लाने के लिए ट्रू। और सिर्फ लिपस्टिक लगाना जैसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, क्योंकि मेरे अक्सर क्लाइंट्स जो आके ये भी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बीबियाँ मुंह तो चमका लेती हैं लेकिन हाथ पाँव बहुत गंदे होते हैं, बॉडी से स्मेल बहुत बुरी आ रही होती है, एंड दे डोंट कीप देयर हाइजीन। और उसमें ख़ास तौर पे प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कपड़ों की जो है वो हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सालन की खुशबुएं, किचन की खुशबुएं जो हैं वो आ रही होती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टली अगर किसी से भी स्मेल आ रही होगी, टीथ ब्रश नहीं होते अक्सर जो है वो, ये तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं है ना कि हमने पार्टनर से मिलने से पहले अपने आप को सेल्फ हाइजीन जो है वो करना है ज़रा। तो ये एक एवर्जन होती है, एक बंदा आपके जो है वो करीब नहीं आ सकता, चाहे आप जितने मर्जी उसको जितनी मर्जी मोहब्बत हो। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मोहब्बत ख़त्म होगी, इसका मतलब ये है कि आप वो बेचारा चाह रहा है मगर आपकी बॉडी जो है वो इसको अलाउ नहीं कर रही कि वो आपके करीब आए। सो प्लीज़ मुंह चमकाने के साथ साथ जो है अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा फोकस करें, और उसके ऊपर जो दोनों, सॉरी लेकिन ये सिर्फ मर्दों, ये मैं अभी औरतों की बात कर रही हूँ एग्जैक्टली, मैं अभी मर्दों की भी एक सिचुएशन बताऊँगी जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोनों को ये चाहिए कि औरतों को चाहिए कि अपनी पूरी हाइजीन के ऊपर जो प्लीज़ फोकस करें, किचन के कपड़े अलग रखा करें और दूसरे कपड़े जो अपने अलग रखें, और कभी कभार अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ दिया करें, नाइटी पहन के उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान करके, रूम को थोड़ा सा डिकोर रोमांटिसाइज करके। ये सरप्राइजेस जो होते हैं ये रिलेशनशिप में जान डालते रहते हैं, मोनोटनी खत्म हो जाती है। अफेयर्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर दें मर्द भी और औरतें भी, तो आप यकीन करें सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। शादी को शादी की तरह ही ट्रीट करेंगे ना, जो एक टिपिकल वर्ड बन गया हुआ है।
कभी भी नहीं। एंड देन ऑन द अदर हैंड जब हम आदमियों की बात करते हैं, बहुत सारी औरतें बात करती हैं कि जब सुबह ऑफिस जाते हैं तो बड़े अच्छे बाल छाल बना के अच्छे तरीके से साफ सुथराई करके जाएंगे, और जब घर आएंगे तो वो टूटा हुआ पजामा और टी शर्ट जो है वो पहनी होगी और वो 2-4 हफ्तों की पहनी होगी और उसमें से बू आ रही होगी, और उसको जो चेंज करना जो है नहीं पसंद करेंगे। तो अब अक्सर औरतें ये कहती हैं कि एटलीस्ट हमारा दिल भी करता है कि हम अपने हस्बैंड को बिल्कुल उस तरह से देखें जैसे आप सुबह जा रहे थे, तो आप हमारे लिए भी वैसे तैयार हों, अपने दांत ब्रश करें, क्योंकि अक्सर आदमियों को आदत नहीं होती है वापस आके शावर लेने की, पूरे दिन की जो मिट्टी धूल पड़ी हुई होती है उसी के साथ ही वो दे गो टू देयर बेडरूम एंड दे स्टार्ट इंटीमेसी, और ये वो ऑनेस्टली ये औरतों के लिए बहुत बड़ा टर्न ऑफ होता है। और हाइजीन आदमियों की औरतों से ज़्यादा पुअर होती है, विद ड्यू अपॉलॉजी, क्योंकि उनको तो किसी ने औरतों के पे तो फिर भी हम कहते हैं कि लिपस्टिक लगा लेना, आदमियों को तो कोई बंदा ये भी नहीं कहता कि यार ब्रश कर लेना एटलीस्ट। सही बात। तो ये इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए, औरतों के लिए खुशबुएं आदमियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनेक्शन है ना, एग्जैक्टली वो हमारी साइड है, हमें सेंचुअलिटी चाहिए होती है। डॉक्टर बताया, इसमें मुझे ये बताइएगा कि ये एक नेचुरल चीज़ है कि मर्द औरत किसी के साथ भी हो सकती है, जो हम स्मेल की बात कर रहे हैं, हाइजीन की बात कर रहे हैं, प्यारा साफ सुथरा लगने की बात कर रहे हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये ना हो, लेकिन अगर हो तो आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये कम्युनिकेट विद योर पार्टनर कि अच्छा यार प्लीज ये कपड़े चेंज कर दो, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स गेट रेडी फॉर ईच अदर एंड मीट इन 15 मिनट्स। एग्जैक्टली, कितना मुश्किल है ये करना, कुछ भी नहीं। और मुझे 15 मिनट दो, ओह माय गॉड, यहाँ से 15 मिनट दो, मैं भी आता हूँ। एग्जैक्टली, मुझे इससे बात एक याद आई। अक्सर आदमी जो है ना वो आके शिकायत करेंगे कि बीवियां इंटीमेट क्यों नहीं होती जी, सुबह नहाना पड़ेगा। ये इतना कॉमन औरतों का इशू है, इतना कॉमन है कि सुबह मुझे हंसी आई। हाँ, सुबह नहाना पड़ेगा, और ये वो बात कहते हैं एक्चुअली कि गुस्ल करना पड़ेगा, मतलब यार आप बहुत कुछ मुश्किल करते हैं, इतना कुछ मुश्किल करते हैं, वेरी टफ। आई एग्री टू दैट। नहाना इज नॉट अ बिग डील। एनीवेज जी, अब हम जरा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मैं चाहूँगी कोई 5 टिप्स जो आप मैरिड कपल्स को, नॉट टू फीमेल नॉट टू मेल, कोई 5 आखिर में जाते जाते टिप्स दें हस्बैंड्स और वाइफ्स दोनों को, जिससे दे कैन रीथिंक देयर रिलेशनशिप एंड मेक इट बेटर नाउ ऑनवर्ड्स, हमारे पॉडकास्ट के बाद। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को प्लीज़ समझें। ये कोई सोशल बॉन्ड नहीं है आपका, हमने इसको सोशल बॉन्ड बना लिया हुआ है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। जब आप ये फोकस करेंगे ना कि आपका ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, तो आप एक दूसरे को हमेशा चूज़ करेंगे, और एक दूसरे को हमेशा इंटेंशनली हर रोज़ चूज़ कीजिए, प्लीज़ चूज़ कीजिए, और प्रायोरिटी बनाइए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए मेरी टॉप प्रायोरिटी, उसकी नीड्स, उसकी खुशी, उसका कंफर्ट, पीस मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है। मियाँ और बीवी दोनों ये चीज़ें जो हैं वो करें। देन स्ट्रेस आप दोनों की ज़िंदगी का हिस्सा है, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए प्लीज़ गिव हग्स टू ईच अदर, शेयर किसेस विद ईच अदर, जोक्स एक दूसरे को करें, मेडिटेशंस करें, अपने बातचीत एक दूसरे के साथ, ओपन कम्युनिकेशन तीसरी चीज़ है जो कि आपको करने की ज़रूरत है, ओपन कम्युनिकेशन जो है वो करें। रिजेंटमेंट्स बहुत ज़्यादा पलती हैं लोगों के दिलों में, वो जो छोटे छोटे से ज़ख्म हमने तीर चुभोए होते हैं ना एक दूसरे के दिल के अंदर, और उसके लिए हम कभी सॉरी नहीं होते। प्लीज़ आप जिस दिन भी जो भी बात हर्ट कर लें, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल, और उनका होना कोई ऐसी बात नहीं, हर कपल में होते हैं। बिल्कुल। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हाउ क्विकली यू गेट बैक टू ईच अदर, और 20 मिनट्स जो हैं वो आपकी लड़ाई के बाद आपके एक दूसरे की तरफ वापस आने के होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप प्रॉन्ग करेंगे तो फिर पिछली बात है, तब भी इसने ये किया वो 20 मिनट्स में एक दूसरे की तरफ वापस आ जाइए और मामले को रिजॉल्व करके आगे चलें, बिकॉज यू हैव टू लिव टुगेदर। आई थिंक आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप शादी के बाद जो है वो आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे भी नहीं है, आपके सास ससुर नहीं है, इवन आपके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, वंस फॉर ऑल आई एम सेइंग दिस, इज द ओनली रिलेशनशिप जो हस्बैंड और वाइफ का है, बाकी सब उसके बाद और पहले। इस्लाम में भी आपको यही बताया गया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। ट्रू। और कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं। जितना कंफर्टेबल आपको अपने मियाँ के साथ या मियाँ को अपनी बीवी के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकते। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूंगी, छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फुली फिजिकल डीड जो आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, महीनों नहीं कर रहे, जो आपने एक फ्रीक्वेंसी बताई, कोई बात नहीं, आपका आपस में कनेक्शन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। हस्बैंड काम से वापस आ रहा है
यू हग ईच अदर, हाँ, यू ग्रीट ईच अदर। कैसा रहा आपका दिन, सिर्फ ये सवाल, बिल्कुल छोटा सा सवाल। और गिव सुबह ऑफिस जा रहे हैं, उसको सी ऑफ करें, अच्छे तरीके से करें। जरूर, बीवी काम पे जा रही है तो मियाँ ये करे। एग्जैक्टली, यू नो, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ये आपको खाना, बच्चे पालना, कपड़े धोना, कपड़े संभालना, काम वाली को, ये तो बहुत सेकेंडरी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं बीइंग विद ईच अदर। और मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर रखना चाहते हैं तो प्लीज डू डेट विद ईच अदर। एक रोमांटिक डिनर, एक डेट 2 हफ्तों बाद एक दफा, हफ्ते में एक दफा, और एक दूसरे को सरप्राइजेस जो हैं वो दें। और अगर आपका रिलेशनशिप इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, काइंडली गेट प्रोफेशनल हेल्प प्लीज। इसको हासिल करते हुए कभी भी जो है मत शर्माएं या घबराएं या परेशान हो। देयर इज नथिंग बेटर देन सेविंग योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम कीजिए, और जितना अर्ली आप चीज़ों को समझ के उसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, रिजेंटमेंट्स उतनी जल्दी रिजॉल्व होंगी, घर उतना मजबूत होगा। रिलेशनशिप, जिस घर में स्पाउस अच्छा होता है, ये मैं दोबारा से एक आपको हेड्स अप दे रही हूँ, जिस घर में स्पाउस अच्छा होता है ना, मियाँ बीवी दोनों अच्छे होते हैं, ऑनेस्टली वो जनरेशन संवर जाती हैं, वो जनरेशन संवर जाती हैं। माँ बाप, आप अच्छा स्पाउस होगा तो अच्छा माँ बाप होगा। अगर अच्छा स्पाउस नहीं है तो अच्छा माँ बाप कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रही हैं। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, एंड आई रियली होप कि हमारी आज की इस कॉन्वर्सेशन से लोगों को ये फील होने के बजाय कुछ सीखा हो, उन्होंने ये फील होने के बजाय कि 2 खवातीन बैठी हुई हैं प्रोफेशनल, और देखो ज़रा क्या बातें कर रही हैं। हाँ, टीआरपीस के लिए बात कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं, ओनली इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज वी आर ट्राइंग टू फुलफिल आवर सोशल रिस्पांसिबिलिटी। एग्जैक्टली। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। इसीलिए आप इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।